चलो स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स। पहली बात, अमेंडमेंट्स कहाँ था? आर्टिकल 368 याद है, सी एफ एच, सी एफ एच, ठीक है, सी एफ एल चेंज हुआ ना, सी एफ एच याद है, ठीक है। आर्टिकल 368 में आता है तुमको क्या, अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये बोलता है कि अमेंडमेंट तीन तरह से आता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाई हाफ स्टेट। सिंपल मेजोरिटी मतलब हाफ से ज़्यादा, स्पेशल मतलब टू थर्ड प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, ये तीन तरह का होता है, ठीक है। अभी तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये क्या है, 9 शेड्यूल में डाला गया था, मतलब 9 शेड्यूल के लिए था, 9 मतलब क्या था, चैलेंज देखोगे तो 9 अक्षर है, ठीक है। मतलब जिसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बताने के लिए हम 90 आर्टिकल 19 क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम टू स्पीच। फिर से सुनो, 9 शेड्यूल में क्या होता है, जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए आर्टिकल 19 का रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है। सेवन क्या है, तुमको रिओर्गनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज बेसिस, रिओर्गनाइजेशन लैंग्वेज बेसिस, अच्छा वो 1951 में था, याद है, वो 1951 में था, 1956 में, ठीक है। सेवन सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे के लिए कॉमन गवर्नर हाई कोर्ट हुआ। इसमें दो चीज़ें, पहली बात रीऑर्गेनाइजेशन होगा लैंग्वेज के बेसिस पे, और एक ही स्टेट का, जबकि बहुत सारे बने तो कॉमन गवर्नर और हाई कोर्ट दोनों हो, कॉमन गवर्नर और हाई कोर्ट दोनों हो सकता है, एक या दो स्टेट के लिए, ठीक है। आठवां क्या है, एक्सटेंड रिजर्वेशन इन रिप्रेजेंटेशन, 1960 में था। ये क्या है तुमको, एक्सटेंड रिजर्वेशन क्या था, किसके लिए, SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। मतलब रिजर्वेशन बढ़ाने हर 10 साल पे जो करते हो, रेगुलर प्रोसेस है। 1971 24th अमेंडमेंट, ये क्या है कि कोई भी अमेंडमेंट होने के लिए, किसी भी अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट हैज टू साइन, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज टू साइन, ठीक है। मतलब ये क्या है, किसी भी अमेंडमेंट के लिए व्हेन एन अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डर बाय बोथ ऑफ सबमिटेड प्रेसिडेंट फॉर रिवल ही इज ऑब्लाइज टू गिव हिज कंसेंट, उसको ऑब्लाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार भले रिकमेंडेशन के लिए डाल बट ये करना ही पड़ेगा, ठीक, समझ में आ गया। अभी हो गया 24 तो क्या 25 1971 में, देखो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब क्योंकि बांग्लादेश वाले से युद्ध जीतने के बाद क्या कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, और फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से चैलेंज हुआ था उसमें कि मतलब जहाँ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों टकराए ना, वहाँ डीपीएसपी को लेंगे, ठीक है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26 नो नो प्रीवी पावर्स टू रूलर्स ऑफ स्टेट, मतलब जो जीता था ना प्रिंसली स्टेट जो कि उसको प्रीवी पावर्स, मतलब जो स्टाइपेंड टाइप का मिलता था उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया 26 अमेंडमेंट, ठीक है। 26 जनवरी जैसा होता है ना 26 अमेंडमेंट, ठीक है। अब ये देखो 42 में पहले सभी लोगों का 47 अमेंडमेंट, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे 25 का लैंड छे ना, और इसमें क्या रूलर हटा, पहले लैंड हटाया फिर इसको रूलर हटाया, ठीक है। 42 सेकंड उसको 1976 में किया गया था, ठीक है। 42 और 1976 में, ठीक है, दबाव बनाने के लिए, ठीक है। दबाव 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 मतलब क्या, डीबी 42 है तो दबाव, इसमें क्या सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तीन डाला था, SIS, ठीक है, SIS सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी डाला था, DPSP और FD एडिट किया था, फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया था। फिर से सुनो, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी डाला गया था, DPSP एंड FD डाला गया था, ठीक है। इमरजेंसी की तैयारी कर रहा था, 6 साल पहले इमरजेंसी की तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब अगला देखो, समझ में आ गया, इमरजेंसी इसमें तैयारी हो रही थी, ठीक है। फिर से सुनो, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी डाला गया, इसमें सोशलिस्ट इंटीग्रिटी डाला गया, DPSP और FD डाला गया, और इमरजेंसी तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब देखो 44th अमेंडमेंट, 47 का हाँ 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 44 मतलब DD मतलब DB को सारा किया, ठीक है, जिसमें क्या इमरजेंसी रूल को स्ट्रिक्ट किया, मतलब जो पिछला वाला था उसको हटाया, उसके इफेक्ट को कम था। 42 1978 में इसमें क्या इमरजेंसी रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया आर्म्ड रिबेलियन केस में, और कैबिनेट मिनिस्टर का भी लेना पड़ेगा, और आर्टिकल 2021 कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से सुनो, इमरजेंसी रूल को स्ट्रिक्ट किया गया, आर्म्ड रिबेलियन को रोका गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री का भी वो लिया गया, गारंटी लिया गया, और एक और है कि आर्टिकल 2021 कैन बी सस्पेंड, और 2021 को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 61st क्या है, इसको फास्ट वोटिंग मतलब क्या, 61st मतलब FA आएगा तो फास्ट वोटिंग के लिए, ठीक है। 21 ईयर को 18 में कर देगा, 21 ईयर को 18 में कर दिया, ठीक है। 61st मतलब का फास्ट वोटिंग, ठीक है, फास्ट, ठीक है। 69 में क्या कि दिल्ली को हमने स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। 69 मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल और अपोजिट मतलब क्या है, उसको हमने क्या किया, दिल्ली को स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। 73rd क्या, फुटबॉल क्लब मतलब क्या, फुटबॉल क्लब, ठीक है। अब ये देखो 73rd मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज के लिए हम इसको दे दिया। 74th अमेंडमेंट का अर्बन के लिए, 74th के था लोकल के लिए, पंचायती राज के लिए, और एक म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए था, ठीक है। 24th हो गया। अब 84th क्या है, HD हद से गुजरेंगे, रीएडजस्टमेंट रेशनलाइजेशन एंड ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, हद को हम सेट किया, मतलब क्या है, री एडजस्टमेंट रेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू 1991 और 2026 में 1991 के उस पर क्या रीएडजस्टमेंट रेशनलाइजेशन किया, 2026 तक कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 86 में क्या, हाफ टिकट को हाफ HF है ना, तो हाफ टिकट को एजुकेशन, हाफ टिकट को मतलब बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। हाफ टिकट मतलब एज कितना, 6 से 14 साल वालों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। 87 में 3 साल बाद
हक दिया, 3 साल बाद हक दिया, मतलब 3 साल बाद हक दिया। 87th में क्या हो गया देखो, री एडजस्टमेंट टेरिटोरियल इन द स्टेट्स टू बी फिक्स्ड बाय सेंसस इंस्टीड ऑफ अर्लियर, मतलब 2000 हमने उसको कर दिया कि 2001 के इस पे कर दिया, 1991 वाला था उसको हटा के 2001 के, ठीक है। 89th क्या है, 89th देखो 3 साल बाद छोटा लोगों का अधिकार, ठीक है, छोटे लोगों को अधिकार दिया, मतलब क्या है, ST ST और SC SC और ST को हमने कमीशन बना दिया, ठीक है। 89th में क्या है, हमने HI हाई, हाई फॉर SC ST, हाई फॉर SC ST कर दिया, तो मतलब क्या है, उसको हम समाज में हाई वेलकम कर दो, मतलब क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब 91st में ये देखो इंपॉर्टेंट है, 91st मतलब आई है मतलब इंडियन एयरलाइन से मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। इंडियन एयरलाइन से मिनिस्टर था, मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। डिफेक्शन कांट बी मिनिस्टर एजेम्प्टेड बाई स्पिरिट ऑफ वन, ठीक है। फिर से सुनो, 15% से ज़्यादा कैबिनेट में नहीं होगा, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, याद रहे, ठीक है। कैबिनेट में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा एक बात और, डिफेक्शन कब करेंगे, डिफेक्शन वाले के मिनिस्टर नहीं बन सकते, और एक्सटेंडेड बाई स्प्लिट ऑफ 1/3, ठीक है, उसको मिनिस्टर नहीं बन सकते, और एक्सेप्टेड कब करेंगे, स्पीड ऑफ 1/3 मेंबर से, ठीक है। अब 97 आईजी मींस आज गांव में कोऑपरेटिव लगेगा, आज गांव में कोऑपरेटिव लगेगा, ठीक है। आईजी मतलब का आज गांव में कोऑपरेटिव लगेगा, 97 समझ में आ गया। अब 89 के एनजीएसी मतलब का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। 100th आई मतलब 99th में क्या होगा तुमको, NGAC हो गया। 100 मतलब क्या है, एक्सचेंज लैंड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। 100 में कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो लैंड किया। 101st का GST जो कि 7th शेड्यूल में था, GST और 7th शेड्यूल में था, उसको चेंज हमने किया है। डेट मीन चेंज 7 ठीक है, GST के लिए, ठीक है। अब 102 का NCBC के लिए, के लिए, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 2nd में 2018 में ये हो गया, ठीक है। अब 103 में क्या, EWS को रिजर्वेशन दिया है, EWS को रिजर्वेशन दिया 103 से, बस याद रहे। ये देखो अब ये ध्यान से, पॉलिटिकल फिलोसफी सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट, और देखो कैपिटलिस्ट क्या है, कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट है, देखो कैपिटलिस्ट व्हाट क्या है ये, ह्यूमन कैपिटल फ्री टू वर्क एंड इन्वेस्ट टू जनरेट मोर कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल फ्री है वर्क करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए ताकि वो करे, ठीक है। बेनिफिट क्या है, CRI, बेनिफिट क्या है, CRI मतलब कंपटीशन होगा, रोटेशन ऑफ मनी होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, 3 बेनिफिट्स है, कंपटीशन, रोटेशन ऑफ मनी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म का भावेल के अनफेयर, एक्सप्लॉइट और एकुमुलेशन, ठीक है। अनफेयर वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है अनफेयर, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है और एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अनफेयर, एक्सप्लॉइटेशन, एकुमुलेशन मतलब भावेल्स पता करना, ठीक है। सोशलिज्म है क्या, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्लान फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, फिर से सुनो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये प्लान पे डिपेंड करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, रेगुलेट और रिलोकेट करके, कैसे करते हैं, हाउ, रेगुलेट और एलोकेट करके, ठीक है, समझ में आ गया। सोशलिज्म समझ में आ गया। अब इसमें अगेन ये अफेक्ट हो गया। कम्युनिज्म देखो, कम्युनिज्म क्या है, क्लासलेस सोसाइटी बनाते हैं, क्लासलेस सोसाइटी, रेडिकल अपरूफ्टिंग ऑफ वेल्दी रूलर्स ऑफ क्लास, ठीक है। फिर से सुनो, इसमें क्लासलेस सोसाइटी बनाते हैं, इसमें रेडिकल अपरूफ्टिंग करते हैं वेल्दी क्लास रूलर्स का, समझ, वेल्दी रूलिंग क्लास का हम हटा देते हैं, रेडिकल अपरूटिंग करते हैं, ठीक है, अपरूटिंग, क्लासलेस सोसाइटी और रेडिकल अपरूटिंग ऑफ वेल्दी क्लास। बेनिफिट क्या है, पहली बात यूनिफॉर्म होता है, दूसरी बात वोमेन को बेनिफिट मिलता है, मतलब यूनिफॉर्म बनता है, दूसरी बात वोमेन को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, बस ये खत्म है। फिर कॉम्बिनेशन सब वही है जो कैपिटलिस्ट से बना देना, कैपिटलिस्ट का एडवांटेज को डिसएडवांटेज बना देना। अब ये देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहली बात ये होता क्या है, लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट देयर लीगल राइट और लाइबिलिटी अंडर आर्टिकल 39, फिर से सुनो, इसमें लीगल मेजर्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट देयर लीगल राइट्स ऑफ लाइबिलिटीज अंडर 39A। 39 क्या बोलते हैं, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एक्ट, ठीक है। फिर से सुनो यार, फिर से सुनो इधर से, हाँ पब्लिक रीजन होता है क्या, व्हाट, लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट देयर लीगल राइट और लाइबिलिटीज अंडर 39 है। 39 क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल वेट, तो उसके लिए क्या था, लीगल मेजर्स हम देते हैं किसी का लीगल राइट को बचाने के लिए, लाइबिलिटीज को, ठीक है। कौन करता है, मेन इसका कौन है, PN भागवती हो गया और जस्टिस VR अय्यर, ये मेन है, PN भागवती और VR अय्यर मेन है। वाई क्यों करते हैं, वाई क्यों करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, असर्टिवनेस यूजिंग जुडिशियल, अवेयरनेस फैलाने के लिए असर्टिवनेस यूजिंग, अवेयरनेस फैलाने के लिए असर्टिवनेस यूजिंग, एक मिनट को, ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना, असर्टिवनेस थ्रू जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू असर्टिवनेस बनाना, ब्रॉडन इशू दैट इफेक्ट पब्लिक, मतलब जो पब्लिक के इशू को इफेक्ट करेगा उसको बढ़ाना चौड़ाना, ठीक है। इशूज कौन कौन से हैं, अब देखो इशूज मतलब क्या है, वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, वुमेन चाइल्ड SC ST इन्वायरमेंट वर्कर, अच्छा इसमें मेन क्या क्या है, इशूज करेक्टर देखो, वुमेन के लिए हक की बात करेंगे, मतलब वल्नरेबल क्लास कौन से, वुमेन चाइल्ड SC ST इन्वायरमेंट, वुमेन चाइल्ड SC ST इन्वायरमेंट, लेबर, वर्कर और जेल। फिर से सुनो, वुमेन चाइल्ड SC ST के लिए है मेन इशू, और कंडीशन डेट विल बी एंटरटेन, वुमेन चाइल्ड और SC ST के लिए, दूसरी बात इन्वायरमेंट के लिए, लेबर के लिए, वर्कर के लिए और जेल में है उनके लिए, समझे,
इन्वायरमेंट, लेबर, वर्क और जेल में उनके लिए, ठीक है। प्रोज, प्रोज क्या, जीआरसी, चेक एंड बैलेंस, जीआरसी। जेस होगा जुडिशियल कैन चेक एक्सिक्यूटिव, जुडिशियल एक्सिक्यूटिव को चेक करता है। आर मतलब रिप्रेजेंटेशन टू अनरिप्रेजेंटेड वॉइस, और सी क्या, चेक एंड बैलेंस। फिर सुन, जुडिशियरी कैन चेक एक्सिक्यूटिव, आर मतलब रिप्रेजेंटेशन टू अनरिप्रेजेंटेड वॉइसेस, और सी से क्या, चेक एंड बैलेंस, ठीक है। कौन कौन क्या है, एडीपी। एडीपी क्या है, मतलब एब्यूज बाय पॉलिटिकल पावर्स और एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीवर्स और एनजीओ को अब्यूज करते हैं। डिलेड जस्टिस होता है, प्राइवेटली मोटिवेटेड। फिर से सुनो, अब्यूज बाय पॉलिटिकल पावर एंड एनजीओ, एडीपी को बोलते हैं। कौन सा क्या क्या, एडीपी, ठीक है। अब्यूज बाय पॉलिटिकल प्रेशर एंड एनजीओ, डिले पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, डिलेड जस्टिस और प्राइवेटली मोटिवेटेड होता है, प्राइवेटली मोटिवेटेड। अभी यही सब इसमें कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या क्या है ये आप चाहे तो देख सकते हैं कौन कौन से मेन है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, उसमें ना एमजीआर मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एमजीआर आता है, ठीक है। एक गदगिल कमेटी भी लोकल सेल्फ पंचायती राज के लिए ही है। फिर से सुनो, रुको बता। अच्छा, पंचायती राज में 3 कमेटी एमजीआर, एम से क्या अशोक मेहरा और बलवंत राय, जी से क्या गदिल कमेटी, और आर से क्या जीवी के राव। ठीक है, सुनो, एम से अशोक मेहरा और बलवंत राय, जी से गदिल कमेटी, आर से जीवी के राव, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो मेन मेन केसेस कौन कौन से, ये देखो। हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन खातून ये फर्स्ट केस ऑफ पीआईएल इन इंडिया है, ये देख लो। अफेल एंड प्रिजनर शुड हैव एक्सेस टू फिगर लीगल एंड फास्ट हियरिंग, ये हो गया। पीपल यूनियन डेमोक्रेटिक लॉस, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट दैट ए थर्ड पार्टी कुड सीक इंटरवेंशन डायरेक्टली लेटर, जहां फंडामेंटल राइट वायलेटर वहां तीसरा पार्टी कर देगा, ठीक है। डीसी वर्धा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू इंश्योर प्रॉपर लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर ही चैलेंज द प्रैक्टिस ऑफ रीमोगुलेशन ऑर्डिनेंस विदाउट गेटिंग पास बाय द, मतलब इसने क्या कि ऑर्डिनेंस करते हैं बिना पास किए। अभी ऑर्डिनेंस में क्या सिस्टम है, 6 महीने तक वाला होता है ना, 6 महीने के अंदर पास होता है, तो वही है कि ऑर्डिनेंस के सिस्टम को उसने चैलेंज किया, तो वर्धा ने, ठीक है। मेहता, मेहता ने क्या कि प्रिवेंट गंगा वाटर पोल्यूशन, गंगा वाटर पोल्यूशन के लिए था श्रेया सिंगल, which is some arbitrary position against freedom of speech के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है। इसने जीता था, इसके बाद राइट ऑफ प्राइवेसी मिला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ मिला था। इंटरनेट पे होता ना, वो इंटरनेट वाला कि इंटरनेट पे वो सब जेल में बंद हुआ, श्रेया सिंगल ने किया था कि अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए।